भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको निशतकम की तरफ ले चल रहे हैं। निशतकम में 8वां परोपकार पद्य चल रहा था और इसमें देखा जाए तो आप श्लोक नंबर 68 है आज। ठीक है, 68 है। हाँ सही, 68 ही है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोग जान लीजिए अप्रस्तुत अलंकार है, पृथ्वी छंद है, गेय नहीं है। इसको हम श्लोक की तरफ चलते हैं, तब अर्थ की तरफ चलते हैं, तब जा करके अभी हम अप्रस्तुत अलंकार बताएंगे। प्रस्तुत जो ना हो वही अप्रस्तुत है, जो कह न सके। ठीक, अभी बता रहे हैं इसके बीच। इताह स्वपिति केशवः कुलमितत्तदीयं द्विषाम् इतत् शरणार्थिनां शिखिरिणां गणाश्रयते इतोऽपि वडवानलः सहस्रमतिसंवर्तकै अहो विततमर्जितं भरसहं सेंधुर्वपुः। ठीक है, ऐसे राग बना लीजिएगा आप लोग, जो भी बन में आए। ठीक है, इतः मीन इधर, कुतः मीन किधर। हाँ, इतः मीन इधर, कुतः मीन किधर, और उतः मीन उधर। तो इतः मीन आप जान लीजिए इधर, इधर। स्वपिति मीन सोते हैं, सोते हैं। कौन सोता है? केशव मीन होता है विष्णु, विष्णु भगवान सोते हैं समुद्र की तरफ में। समुद्र की बात हो रहा है, और कहाँ सोई हैं? सरसैया पर रहते हैं 4 महीना, शादी ब्याह नहीं होता उसी में। चलिए, इता स्वपिति केशवा कुलमयिते तत्तदीयं दिशाम। तो कुलमितम माने कुल खानदान जिसको कहते हैं। कुलमित, कुलम इतः कर दीजिएगा, इतः कुलम, कुलम करेंगे जैसे हलंत आएगा ना, इतः अलग निकल जाएगी, झम्मद है। और तदीयम कर दीजिए, तदीय, तदीय दिशाम एक कम कर दीजिए। ठीक है, सही है। कुलम मीन होता है उनके कुल, समूह गण जिसको कहते हैं। कुलम मीन होता है कुल, उनके कहने का मतलब इधर विष्णु केशव स्वपिति में सोते हैं, और उनके जो है कुलम इतः मीन उधर, कुलम मीन समूह लिख लीजिए, समूह गण के लोग, समूह इतः उधर। तदीयम दिशाम, जो उनके तदीयम माने तदिशाम माने दोषी वाले, जो उनके दुश्मन हैं। ठीक है, जो उनके शत्रुगण हैं, शत्रुगण, उनके जो तदीयम माने उनके जो शत्रुगण हैं, तदीयम माने उनके जो शत्रुगण हैं, उधर क्या करते हैं? सोते हैं। इधर विष्णु भगवान सोते हैं, उधर उनके शत्रुगण। और इत शरणार्थिना शिखिरिणाम गणाश्रयते। इतः मीन इधर, फिर इतः च इधर। शरणार्थिना माने जो शरण में आए हुए, शरणार्थी मीन शरण में, शरण में आए हुए, आए हुए। ठीक है, शरणार्थी न मीन शरण में आए हुए। शिखरण मीन शिखरी, शिखरिणी, शिखर माने शिखर, शिखर। कौन शिखर? शिखर माने गढ़ समूह, शिखर माने पर्वत, शिखर पर्वत जोड़ दीजिए इसे, पर्वत शिखर। और गण सरेते, गण माने समूह के, समूह के सरेते माने सोते हैं।
ठीक है। कहने का मतलब इधर शरण में आए हुए जो हैं वो पर्वत के शिखरों पर समूह समेत अपने समूह गणों के जो शरण में आए हुए हैं समूह गणों के साथ जो है पर्वत शिखर पर सोते हैं। ठीक है, चलिए। इतो अपि बड़वान ले सह समस्त संवर्तकै। इतो अप, इतः माने इधर भी, इधर अपमीन भी हो जाएगा। पूर्व रूप सर संदेह देख लीजिएगा। बड़वा नल, आप पहले 3 नल लिखा, ठीक है। जड़वा नल, जड़वा नल बराबर कहाँ रहा था? जंगल में। अब बड़वा नल कहाँ रहा था? समुद्र में। और क्या होता है? जठराग्नि, जठराग्नि ये पेट में रहा, पेट। जठराग्नि, बड़वानल, जड़वानल ये सब जंगल की आग, समुद्र की आग, पेट की आग, ये 3 आग होत जल लिया। ठीक है, हो गया ना? जठवानल, बड़वानल, जठराग, इसको तुरंत लिख लीजिए, नहीं तो मिटा दे रहे हैं आगे, अभी इसमें बहुत काम है। ठीक है, 3 आग हो गया है। इतो अपि बड़वान ले सह समत संवर्तकै। बड़वानल में समुद्र की आग, आग। सह मीन साथ में, समस्त मीन समस्त सब लोग, संवर्तकै, संवर्तकै, संवर्त, ठीक है। संवर्तक मीन मेघ सहित, मेघ सहित लिख ले, मेघ सहित, सहित। अब फिर देख लीजिए, उधर, उधर क्या है? इधर कौन है? इधर, उधर बड़वा नल समस्त मेघों के सहित द्वारा रह रहे हैं। इतो आप, इधर भी, जैसे इधर विष्णु भगवान रह रहे हैं तो उधर उनके शत्रुगण रह रहे हैं, इधर शरण में आए हुए शिखर पे पर्वत समूहों पे रह रहे हैं। इतो अप भी, समुद्र की आग के साथ में भी, समुद्र के साथ में सब लोग उधर रह रहे हैं। कौन? मेघ के सहित, मेघों के सहित संवर्तक लोग, उनके साथ में रहने वाले मेघ के। ठीक है, चलिए। अहो विततम अर्जितम, अहो विततम अर्जितम, अर्जितम यहाँ तक ले लीजिएगा। भर सहम, भर, भर माने भार, सह मीन सहते हैं, चामीन और सिंधु, सिंधुर, वपु माने शरीर, वपु मीन शरीर, सिंधु माने सिंधु धार, सिंधु नदी नहीं, यहाँ पर समुद्र हो जाएगा सिंधु मीन। ठीक है, विततम मीन होता है अर्जित, माने अर्जित करते हैं। अहो मीन अहो, हे समुद्र, हे सिंधु, आपका शरीर कितना विस्तृत है, कितना विस्तृत है आपका शरीर। अर्जितम माने जो विस्तृत, वितत माने विस्तृत लिख दीजिए। आपका शरीर कितना विस्तृत है यार, जो इतना सबल और भार, सबल माने, सबल में सहते हैं और इनके भार भी सहने वाला है। बताइए कितना बड़ा शरीर है आपका। अहो मीन, अहो खेदवाचक सूचक शब्द है। अहो, अहो, अहो हिज समुद्र, हे समुद्र आपका शरीर है। अहो समुद्र वपो, हे समुद्र आपका शरीर कितना विस्तृत सबल है, कितना विस्तृत भार सहने लायक है, जो
आप इतना बड़ा भार सहने वाला हो गए हो। ठीक है, बात समझ में आया। इतः स्वपिति, आप इधर सोते हैं विष्णु भगवान, केशव मीन विष्णु भगवान। हाँ, केशव का अर्थ आ जाएगा, मान लीजिए तो पर्यायवाची में तो नहीं समझ में आएगा, आप केशव मीन विष्णु जान लीजिए। कुलम इतः, कुलम माने हमारे कुल समूहों के लोग, तदीयम दिशाम जो शत्रुगण है उधर उनके पास सोते हैं। ठीक है, इतः माने इधर जो शरणार्थी माने शरण में आए हुए हैं समूह गढ़ के, वह पर्वत शिखर पर सोते हैं। और ईतोवप, इधर भी समुद्र की आग के साथ साथ सब लोग मेघ समर्थ के साथ रहते हैं। और उधर अहो, अहो मीन अहो, अरे हमारे भगवान कहते नहीं, अरे यह जो है समुद्र का शरीर, समुद्र वपु, समुद्र सिंधु वपु माने सिंधु। ठीक है, उकवा हो गया है, सिंधु वपु, सिंधु वपु, सिंधु का जो शरीर है कितना विस्तृत है और भार सहने लायक है। बताइए, भार सहने वाला है ये समुद्र, आपका शरीर कितना विस्तृत है जो भार सहने में बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आपका एक भाग्य है उसमें। इधर विष्णु सोते उनके शत्रुगण, उधर शरणार्थी पर्वत समूह सोते, उधर बड़वा नल समस्त समर्थक मेघों के सहित। ओहो, समुद्र का शरीर कितना विस्तृत है और सबल है जो भार सहने लायक है, भार सहने वाला है। ठीक है, अब इसमें आप लोग आप प्रस्तुत और प्रस्तुत जान लीजिए। प्रस्तुत क्या है, जो प्रस्तुत हुआ है और उसमें शत्रुगण जैसे हैं। आप प्रस्तुत मतलब जो प्रस्तुत ना हो। अब इसमें देखो क्या क्या प्रस्तुत है, क्या क्या नहीं। विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं, प्रस्तुत हैं, उधर उनके शत्रुगण नहीं प्रस्तुत है। और शरणार्थी पर्वत समूह पे सोते हैं। अब उनके शरणार्थी जो पर्वत समूह पे सोते हैं अभी प्रस्तुत अप्रस्तुत है, सब अप्रस्तुत है। बड़वा नल समस्त समर्थक मेघों के सहित रहते हैं। और यह शरीर आपका समुद्र कितना भार सहने लायक है, जैसे कोई आदमी कह रहा है, तो इसीलिए आदमी तो है नहीं, इसीलिए सब अप्रस्तुत अलंकार कहा जाता है। ठीक है, और कौन अलंकार है, अधिक अलंकार है, अधिक अलंकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अलंकारों के विषय में। ये प्रस्तुत नहीं है, कोई भी यहाँ प्रस्तुत नहीं, जीव नाम चीज़ नहीं है प्रस्तुत होता तब। ठीक है, उसी को प्रस्तुत कहते हैं, अप्रस्तुत। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। केशव मीन विष्णु, यह जो है विष्णु जो है ना, केशव शब्द जो है श्री कृष्ण के लिए आया था। और श्री कृष्ण जो है विष्णु का अवतार हैं, इसीलिए केशव इनको भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। प्रशास्ता केश संति यश इति केशव, केश धनवा केशव। ठीक, तदीय दिशाम, उन विष्णु की शत्रुओं के कहा जा रहा है। तदीय माने उन, दिशाम माने शत्रु। ठीक है, दुष्धन केव धन दुषा हो गया, कोई सर्वा पहाड़ी लोप होता है, हाँ तो हो गया दुषा। तदीय दुषाम कर्मधारय समास है। शरणार्थिना माने शरण में आए, शरण में चाहने वाले। जब जो है इंद्र ने पर्वतों को पंखों को काटने लगा, पर्वतों के पंखों को काटने लगे इंद्र ने, और सब जो है पर्वत भागने लगे, भड़भड़ा के भागने लगे, तो कहाँ जाके छिपे, समुद्रों में कुछ पर्वत जाकर छिप गए, वही हो गए शरणार्थिना। ठीक है, शरणार्थिना माने शरण में आए हुए। ठीक है, वही बात है। चलिए, शिखरिणाम पर्वतों को शिखर धन इन्हीं प्रत्यय हो गए, शिखरिणी। समस्त संवर्तकई, संवर्तक आदि मेघों के साथ जो रहते हैं वही संवर्तक हैं। समस्ता संवर्तका कर्मधारय समास है। वरवा नल और वरवाग्नि समुद्र को जलाता है, और भार सहन करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जान लीजिए। आप प्रस्तुत अलंकार मैंने बताया ही है, आप प्रस्तुत, जो प्रस्तुत ना हो वही आप प्रस्तुत है। और छंद जो है पृथ्वी छंद है। इसी प्रकार से जान लीजिए, बहुत शॉर्टकट में हो गया है।
अब आज हम देखेंगे एक श्लोक और इसमें पेश करेंगे, तब जाकर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, अगला भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। नीचे वाली लाइन आप सूक्त वाक्य जान लीजिएगा। अहो बीतत मोर्जितम बीततम अर्जितम भार सहम न सिंधोर वपुः। समुद्र को शरीर सबल भार सहने वाला बनाया गया है। समुद्र का जो शरीर है सबल मीन होता है जितने भार सह सके उतने भार सबल सहने की बनाया गया है। अब श्लोक नंबर देखेंगे आप तो 69 पर भी आज हो जाए चर्चा, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, श्लोक नंबर 69 69 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो श्लोक, कुछ और एक श्लोक की व्याख्या हो जाए, कम समय लगता है तो अच्छा नहीं रहता ना। अभी बहुत से ग्रंथ पढ़ाने होंगे, गद्य साहित्य में बहुत धीमा चल रहा है हमारे हिसाब से, इसीलिए थोड़ा तेज़ी ला रहे हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 69 परोपकार पद्धति का अगला श्लोक देखेंगे। सर्गधरा छंद है, इसमें तो जान रहे किस वर्ण होती, साथ साथ की अति होती, सात्री के किस होता है, उपमा और रूपक इसमें प्रकोप है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 ए ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ए हो जाए। इसी प्रकार से आप लगा लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एक हो जाएगा, 1 2 3 4 4 3 7 ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इसी प्रकार से यति करेंगे, ठीक है। भ्रमैर्यानां त्रणेन भ्रमैर्यानां त्रणेन त्रिमुनितो इतूनां स्रगधरा कीर्तितेयम्। भ्रमैर्यानां त्रयेण त्रिमुनितो स्रगधरा कीर्तितेयम्। जात जात कुर्मश एकः पृथ्वो भुवन भरा यर्पितः ए पृष्ठम्। श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विनः चक्रम्। संजात व्यर्थपक्षः परहितकरणे नो परिष्टान्न चा अधो। ब्राह्मण्ड उदुम्बरान्त मशकः वद परे जंतवाह जात नष्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब अर्थ की तरफ चलेंगे। आप लोग रागबंती और बढ़िया बनाइएगा, मेरे से तो इतना ही बन रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छी अच्छी राग बना लीजिएगा, ठीक। जाता है कुर्म से एक, एक माने एक, जाता मीन जात में, कुर्म मीन होता है कक्षप, कक्षप मीन जानता है कछुआ, कक्षप मीन कछुआ, जात मीन जात, जात। स मीन वह, वही कछुआ। एक मीन एक, कह रहे हैं उसी कछुए के एक कच्छप देव जन्म लेना सफल है। कुर्मा मीन कछुआ, वही जो जात मीन जात कछुआ है। उषा मीन वह, एक मीन एक, पृथु माने पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, भुवन माने संसार में, भरा मीन भरा, भार के समान, अर्पिता एन पृष्ठम माने पीठ पर। चलिए उसी प्रकार से यह कच्छप जो है, यह पृथ्वी पर जो है, यह जन्म लेना इसका सफल है। और जिसने पृथ्वी को भार धोने में जो है अपना पीठ अर्पण कर दी। हाँ, भार माने भार को ढोने में, अर्पिता मीन अर्पित कर दिया,
अर्पण कर दिया, अर्पित, अर्पण, ये मीन यही। कौन? यही कछुआ जो है, यही कच्छपा जो है, इसका जो है जन्म लेना सफल है, क्योंकि इस पृथ्वी में ये पूरे संसार के जो है भार है, पृथ्वी के पूरे संसार के भार को अपने पीठ पर लाद कर ढोने में सफल रहा। कौन? कछुआ, यही कुरमा। ठीक है। अब दूसरी लाइन आप देखेंगे, श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य भ्रमत नियमितम यत्र तेजस्वी चक्रम। श्लाघ्यम मीन प्रशंसनीय, लिख लीजिए, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। जन्म मीन जन्म लेना, ध्रुवस्य मीन ध्रुव, तारा ध्रुव होते हैं ना, वही। भ्रमत मीन चक्र लगाते हैं, घूमता है। नियमित माने प्रतिदिन, रोज, एक दिन ना है बात। यत्र मीन जहाँ, तेजस्वी न मीन चक्र मीन चक्र लगाता है, और तेजस्वी मीन तेजस्वी बनकर, तेजस्वी बन करके चक्र लगाता। अब देख लीजिए यह प्रशंसनीय है। यह ध्रुव का जन्म लेना जो है, जन्म मीन जन्म लेना जो है, इस ध्रुव का प्रशंसनीय है। और प्रशंसनीय किस लिए है? क्योंकि यह जो है, जो तारागण है, तारागण समूह है, तारागण के जो समूह है, तारा है, और नियम से, नियम पूर्वक घूमता तारा के चारों तरफ। कहने का मतलब ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है। तारा समूह नियम पूर्वक घूमता रहता है। ठीक है। इसका जो है ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है। इनका भी, जो भी तारा के तरफ, यत्र मीन जहाँ, जहाँ मतलब तारा लिख दीजिए, प्रोनाउन में दे दिया है। जहाँ तारा को तेजस्वी ना, तेजस्वी वही तारा, तारा ये भी मान लीजिए, यत्र मीन जहाँ तेजस्वी ने तारा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। अब इधर इनका जन्म लेना सफल हुआ है, इधर इनका पहला और दूसरा, दो पॉइंट पकड़े रहा। तीसरी लाइन, संजाता मीन हो गया है। क्या हो गया? व्यर्थ पक्षा। यहाँ व्यर्थ ले लीजिएगा, यहाँ पक्ष ले लीजिए। व्यर्थ मीन जनता, यह व्यर्थ, परहितम माने दूसरे के हित, परहितम माने दूसरे का हित। अकरणे, इसको देख लीजिए, ना प्लस उपरिष्ट धन अन्न, धनचा अधो, अधो ऐसा था ना, अधो। ठीक है। कह रहे हैं और दूसरे प्राणधारी, परहितम माने व्यर्थ, पक्षा मीन दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए परोपकार में असमर्थ ना हो तो, ना तो ऊपर ना तो नीचे। कहने का मतलब और जो प्राणधारी हैं, बहुत से इस पृथ्वी पर प्राणधारी पशु पक्षी हैं, दूसरे के हित करने में वह सफल नहीं है। कहने का मतलब ना उपसृष्ट अन्नम, ना उपसृष्ट हैं, उपसृष्ट नहीं है, और ना तो, और वह व्यर्थ है, ना अधो मीन नीचे हैं, ना उपरिष्ट माने ऊपर हैं, ना मीन नहीं, ना ऊपर हैं और ना नीचे हैं। ठीक है। कहने का मतलब और संजाता मीन हो गए हैं। कौन हो गया है? और भी जीव जंतु हैं जो, और दूसरे प्राणधारी जो परोपकार करने में असमर्थ हो, ना तो वह ऊपर हैं न तो नीचे। कहने का मतलब और भी संजात मीन हो गए। व्यर्थ पक्षा मीन व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ मतलब व्यर्थ पक्ष मीन जो पक्ष मीन पशु पक्षी हैं, जो प्राणधारी हैं, जो प्राणधारी हैं वह सब व्यर्थ हैं। कहने का मतलब बेकार हैं। कहें ना बेकार ही है तो यार, एक कछुआ पूरा पृथ्वी के भार ढोवत, एक ध्रुव बहन पूरा चक्कर लगावत हैं तारा के सामने, तू सब बेकार है जान ला। और दूसरे कह रहे हैं
जो दूसरे परहित माने दूसरे प्राणधारी जो और लोग प्राणधारी जितने हैं लोग सब व्यर्थ हैं, और ना तो ऊपर हैं और ना तो नीचे हैं। नीचे ऊपर का मतलब जानते हो, ना तो बहुत ऊपर इनका मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान में ऊपर हैं, ना तो एकदम नीचे ही है। कहते नहीं, कुछ काम ऐसा करो कि ऊपर तक जाओ और नाम हो, ना तो ऊपर है और न तो नाम है, न गलत का नाम में है। ठीक है, इसी प्रकार से और व्यर्थ हैं कौन है, अन्य प्राणधारी। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड उदुम्बरा। ब्रह्मांड उदुम्बर मीन जानते हो, उदुम्बर मीन होता है गूलर, उदुम्बर मीन गूलर, उदुम्बर अंत मीन अंदर, मस्कह, अंतः ले लीजिए, इधर रा का विसर्ग हो जाएगा, मस्कह, अंतर मस्का मीन होता मच्छर, अंदरवा जो गूलर के अंदर जो है कुछ जो है मांस मच्छर होते हैं, छोटे छोटे मसा टाइप में रहते हैं, मशक जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लें। वध परे मीन उसी में पड़े रहते हैं बेचारे, कहाँ, गुलरिया के बिचवा में अंदरवा फालतू पड़े रहते हैं। ब्रह्मांडों माने वही पूरे ब्रह्मांड जगत में, इस जगत में तो जन्मत है न वो बेचारे, जगत में जन्मते हैं कौन, मसा मच्छर भी जन्मते हैं और उसी गूलर में खाते हैं और उसे व्यर्थ मर जाते हैं, जान ले। ठीक है, देखो ब्रह्मांडो उदुम्बरः अंतः, अंतमीन मर जाते हैं, अंतमीन मराई जाते हैं, मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं, वही मच्छर, मसा मच्छर है, उसी में पड़े रहते हैं और अंत में उसी गुलरिया में अंदरवा पड़े रहते हैं। उसको फोड़ोगे छोटे छोटे मच्छर रहते हैं और उसी के गूलर के अंदर वो धीरे धीरे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार के जंतवः जात नष्टः, और ऐसे कूलर जंतुआ मीन और भी जंतु, जंतुआ मीन जंतुआ प्लूरल है, बहुवचन है। जात नष्टा मीन और भी इसी प्रकार से जाति के नष्ट हो जाते हैं, और भी जाति के नष्ट हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और भी इसी प्रकार से और भी जीव जंतु इसी प्रकार से इसी जीव जंतु जाति के और भी नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे एक तरफ से, क्योंकि ये भैया कठिन है, थोड़ा सा कठिन क्या है, और 7 तरीक 21 वर्ण है, बड़ा बड़ा पंग है। ठीक है, फिर से एक बार फिर से देख लेंगे। जात कुरमासा एक आदमी के जात ऐसे अच्छी है, एक आदमी का रहे, एक जानवर या जो भी है, कछवा मीन वह कछुआ है, वह पृथ्वी भुवन पूरे संसार और पृथ्वी के संसार के भार जो है अर्पित कर देता, अपनी पीठ पे ढोता है बेचारा, वाहत करता है। ठीक है, वाहत करता है, वह मीन ले जाना, ढोना के अर्थ में होता अपने पिठिया पर लाद के ले जाते पूरी पृथ्वी पर, यानी दिखावा लाद के कहना है तब का होए, पृथ्वी पे लाद के ले जा रहा है भार के समान पृथ्वी के पूरे संसार पे। इसका जन्मना जो है बहुत सफल है। श्लाघते मीन प्रशंसनीय है, जन्म लेना इनका भी लगभग प्रशंसनीय ही है। ध्रुवश मीन ध्रुव तारा के जो है भ्रमण करता है, नियमित मीन प्रतिदिन रोज एक दिन एब्सेंट ना होते, जान ले। लड़के स्कूल जाए लाइन कहीं आज हम न जाब, कहन कहाँ है, कहन कुछ पेट पिरात बा, कुछ दर्द होत बा, खट्टे मिठे चूरण की तरह आज न जाबे। कहन अच्छा, कहन जब अलर बजर खावत का होए
आप लोग को नहीं कह रहे हैं, ठीक है, घबराइए नहीं। तो कहने का मतलब है इधर इनका जन्म लेना सफल है, इधर इनका जन्म लेना सफल है। काहे जानते हैं? ये बहुत प्रशंसनीय है, जन्म लेना सफल है। भ्रमण मीन घूमते हैं प्रतिदिन, रोज डेली प्रतिदिन। यत्र मीन जहाँ कहाँ, तेजस्विन चक्रम, तेजस्विनी वही चक्र में तारा के चक्र लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। इसीलिए प्रशंसनीलाधम माने प्रशंसनीय है, बड़ा प्रशंसीय है, प्रशंसा है। कहने यार बहुत बड़ाई हो तुम्हारा। कहना अच्छा। संजाता मीन हो गए व्यर्थ पक्षा, व्यर्थ प्राणधारी, प्राण पक्षा मीन प्राणधारी। परहित माने दूसरे के हित करने वाला, दूसरे के हित करने वाले क्या कर रहे हैं? संजाता मीन हो गया है, ठीक है। इसमें ब्रह्मांड रूपी गूलर, गूलर एक होता है, उसी ब्रह्मांड मतलब उसी के अंदर के जो गूलर है ब्रह्मांड रूपी गूलर है, ठीक है। चलिए इसको परहितम माने दूसरे के हित, ना उपरिश्रम अन्न चाहे अधो चाहे नीचे चाहे, ठीक है। ऐसे कुछ और प्राणधारी व्यक्ति हैं जो दूसरे के न हित कही पावतन, न हित कही पावतन, न ऊपर हैं न नीचे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं व्यर्थ हैं, वो बेकार ही हैं, वो प्राणधारी, जान ले। बृहत्तहन महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मांडो उदुम्बरा अंतमस कहा वद परे, जंतवः जात नष्टा। बहुत से ऐसे जात नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड माने गूलर के ब्रह्मांड में, गूलर के ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में जगत में, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लिख लीजिए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। गूलर के ब्रह्मांड में मस्का मीन मसा लोग, मच्छर लोग जो भी उसमें आते होंगे, उसी में मस्का वद परे, परे माने उसी में रहते 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 मर मरा जाते, अंत माने अंत हो ही जाता। जंतवा जात नष्ट, इसी प्रकार से उनकी जात नष्ट हो जाती है। ऐसे लोग जंतु हैं, बहुत से जंतु ऐसे लोग हैं, जीव जंतु, जो गूलर की तरह उनका जीव धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जान लीजिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जान लीजिए इसी संसार की तरह जन्मते हैं और व्यर्थ मर मरा जाते हैं, गूलर के कीड़े की तरह। गूलर एक कीड़ा जैसे होते हैं वैसे वैसे राहत राहत मर जाए हैं, वैसे ढेर लोग मनुष्य भी हैं। चलिए ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, आप लोग उब रहे होंगे। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। पृथु भुवन भाराय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। हाँ, पृथु माने यह पृथ्वी, भुवन माने पूरे संसार को भार के लिए है, विशाल पृथ्वी के भार के ढोने के लिए है, ठीक है। पृथु भुवनम कर्मधारय समास, तत्भारः तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तेजस्वी चक्रम, अहो एवं नक्षत्रों का समूह, पूरा नक्षत्र का पूरा समूह है, उसी के समूह की बात कर रहे हैं। तेजस्विनः चक्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नियमितम माने नियम पूर्वक प्रतिदिन, नियम धन अड़िच प्रत्यय लगता है, नाम धातु लगता है, ठीक है। जैसे मृग है, मृगायते हो जाएगा, मृग है, मृग प्लस नाम धातु लग जाएगा ना, तो इसमें हो जाएगा मृगायते, मृगायते, मृग के समान दिखने वाला, ठीक है। इसी को कहते हैं नाम धातु। नियम अड़िच लगता है, नाम धातु लग गया, नियम पूर्वक, नियम से लगने वाला, दिखने वाला, ठीक। प्लस हत्ता लग गया, हत्ता प्रत्यय लग गया है, ठीक है। परहित करणे, परोपकार करने में, परेशान हितानि षष्ठी तत्पुरुष समास है। अतेषाम करणम षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् संजात व्यर्थ पक्षः, संजात मीन जिनका पक्ष ग्रहण व्यर्थ हो गया है, संजात मीन हो गया है, क्या हो गया? व्यर्थ पक्ष हो गया है, जिनका पक्ष जो है
पक्ष ग्रहण व्यर्थ हो गया है, अर्थात असमर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है। व्यर्थ संजाता इत संजात व्यर्थ सुपसुपा समास है, समुद्र के साथ सुबंत का समास है। ठीक है, इसी को कहते हैं सुपसुपा समास, सुप 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 सुप। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद आगे सुपसुपा समास हो गया। तादृश पक्षा येषाम, तादृशः पक्षः तेषां, तादृश पक्षः येषाम 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 ते संजात संजातः व्यर्थ पक्षः व्यर्थ पक्षः, बहुब्रीहि समास है ये। ठीक है, और कौन समास बन रहा है? इनका संबंध पर हित से है और इसके बाद यह समास है। उसके बाद यह देखिए एक समास और बन रहा है, अथवा व्यर्थः पक्षा येषाम ते, व्यर्थः पक्षः येषाम ते, क्या हो जाएगा? व्यर्थ पक्षाः, व्यर्थ पक्षाः, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, संजाता व्यर्थ पक्षा कर्मधारय समास हो गया। संजाता, संजाता व्यर्थ पक्षः हो गया आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिए, ब्राह्मणो ब्राह्मणो उदुम्बरा अंत मस्कवतः, ब्रह्मांड रूपी गूलर के कीड़े, ब्रह्मांड रूपी गूलर होता है, उसका एक अंदर उसका जो जितनी दूर में गूलर रहता है वो ब्रह्मांड है। उसी के अंदर में क्या रहते? कीड़ा रहते हैं, उसी में जन्मते हैं, उसी में मर मरा जाते हैं। वही बात है, उदुम्बर प्लस अण उदुम्बर। ठीक है, ब्रह्मांड एव उदुम्बरम, ब्रह्मांडम एव उदुम्बरम मयूर वंश का समास है। तस्य अंतः, उसका अंत हो जाता है किसका? वही कीड़े के। षष्ठी तत्पुरुष समास। जात नष्टा, जन्म ले करके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, सकधरा छंद, इस टाइप थोड़ा सा देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। रूपक का मतलब है भेद आरोप। अब किसका आप समझ लीजिए भेद आरोप हो रहा है, बताइए किसका भेद आरोप हो रहा है? कहने का मतलब है जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, कच्छप मीन कछुआ, उसका सफल है मामला, क्योंकि भार ढोता है पृथ्वी को। ठीक है, अब देखो रूपक कहाँ से हो रहा है। और दूसरा है, कह रहे हैं ध्रुव का भी जन्म लेना प्रशंसनीय है, क्योंकि चांद तारों को चक्कर लगाते हैं। मनुष्य का जो है मन और लोगों को छोड़ करके सबका भार जो है सब बेकार है, कहने का मतलब। इसमें जो है रूपक में भेद आरोप कर दे रहे हैं किसका? जैसे कच्छप है, कच्छप देव हैं, किनका जन्म जो है लेना पृथ्वी के सफल है, भेद आरोप कर दे रहे हैं कच्छप पर। अर्पण क्या ढुआ रहे हैं? पूरे पृथ्वी को ढुआ रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी को पूरा ढुआ रहे हैं। जैसे मैंने कहते हैं ना, इलाहाबादी अमरूद नहीं है, यह सेब है। आपको क्या दे रहे हैं? इलाहाबादी अमरूद दे रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? सेब को कह रहे हैं।
सेब को भेद आरोप कर दिए ना, इलाहाबादी अमरूद लाल लाल होता है, और सेब का भेद आरोप कर दिए हैं। उसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं जो कच्छप हैं यह देव पृथ्वी पर पूरा भार ढोते हैं। इनके भार मतलब भेदारोप कर दिए, पूरा पृथ्वी को ढो, कोई पृथ्वी को ढो सकता है? नहीं ढो सकता है, इसीलिए भेद आरोप कर दिए हैं। और इधर ध्रुव का भी जन्म लेना प्रशंसनीय है, क्योंकि चांद तारों को चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तो एक जगह रहते हैं, हाँ, ध्रुव तारा एक ही जगह, पुच्छल तारा कहते हैं उसको। तो अब क्या कहते हैं, भेद आरोप करके पूरा ब्रह्मांड को ढुलवा रहे हैं। और उसके बाद अंत में जो है सब दूसरे जितने प्राणधारी हैं सब करने में असमर्थ हैं, कहने मतलब कोई परोपकार नहीं कर रहा है, ये भी भेद आरोप है। और दूसरे प्राण जानने के लिए व्यर्थ गूलर की तरह मर जाते हैं। गूलर क्या है? गूलर एक जन्मता है, जीव है, और उसी गूलर में मर जाता है, इस टाइप है रूपक। अब उपमा क्या है? उपमा किसकी दी है? जैसे अब मान लीजिए कच्छप है, उसका उपमा दे दिए भगवान का, तो पूरा पृथ्वी का मालिक हो गया, पूरा पृथ्वी को ढुलवा रहा है। उसी प्रकार से पूरा पुच्छल तारा को भी उपमा ऐसे दे दिए कि जैसे कोई भगवान के रूप में पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से उपमा है, रूपक है, दोनों भेदारोप कर रहे हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि जानते रहिए कौन सा अलंकार है, कौन सा कारक है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। जान लीजिए कौन सा छंद है। आप बड़ी बड़ी लाइन देखेंगे, सबसे बड़ी 21 वर्ण गिन लीजिए, जान लीजिएगा, कह दीजिएगा हाँ सर्गधर छंद है, 7-7 तरीके 21 एक होता है। इसी टाइप में आप लोग देख लीजिए। नल कितने हैं? बड़वा नल, जठना और क्या कहते हैं, जठराग्न, बड़वा नल और क्या कहते हैं, जड़वा नल। इस टाइप में आपके हैं, 3 आपके हैं, ठीक है। अब 2 श्लोक हो गया इसमें, आप लोग देखेंगे। कल हम 70 श्लोक की तरफ चलेंगे। ठीक है, 70 और 71 की तरफ चलेंगे, उसके बाद तो समाप्त हो जाएगा। अब आ जाएगा धैर्य पद्धति, तब आ जाएगा। 2-2 श्लोक चलेंगे। हमको लगता है बहुत धीमा चल रहा है, इसीलिए 2-2 श्लोक बढ़ा दिए हैं। आप लोग जैसे राय होगी तो बताइएगा। एक ही श्लोक मज़ा आता होगा तो वो भी बता दीजिएगा, एक ही श्लोक फिर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमको लगा कि बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं उसमें संधि समास, संधि और कारक और समास भी समाप्त होने वाला है। इसमें एक ग्रंथ अभी नहीं समाप्त हुआ है। तो भाई 100 श्लोक तो है ही, 110 या 121 श्लोक है, कुछ परिशिष्ट लिए तो 120-130 हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब हो जाएगा। थोड़ा कमेंट बताइएगा क्या कैसे करें, 2 श्लोक चलाएँ कि 1 श्लोक चलाएँ, थोड़ा सा आप लोग भी राय बात दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कौन सा पढ़ाना है, चाहे समास के बाद, अब समाप्त कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बता दीजिए क्या समास क्या पढ़ाना है व्याकरण में, और इसमें ग्रंथ में भी बता दीजिएगा, ठीक है। 9 बजे वाले में पीजीटी क्लास चलती है, झारखंड पीजीटी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब पोस्ट कर दिया करिए। मेहनत होता है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप लोग एक मोटिवेशन हमारे जान देंगे, बल देंगे, तब हमारा भी एक मनोबल आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे ढंग में करेंगे। थोड़ा सा भी जान लीजिए, अभी अब और भी तकनीकी मंगाने हैं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 1 लाइनर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हाजिर रहेगा, सब फ्री, सब निःशुल्क, कोई उसमें शुल्क दे नहीं, सिर्फ आप बने रहिए बस, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 9 बजे क्लास अगर किसी करना हो तो आप लोग अवश्य 9 बजे। एक ग्रंथ उत्सव का भी समाप्त हो गया है, उसका आपका क्या समाप्त हुआ है, कठोपनिषद समाप्त हो गया है, हाँ। और उसके बाद गीता जो है चल रही है, श्रीमद् भगवत गीता का 13 से 25 श्लोक है, 13, 7, 7, 5, 12 श्लोक है। इसमें भी 10 श्लोक था, कठोपनिषद में समाप्त हो गया है। 25 श्लोक तक चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसका क्रम है, नियम है, वैसे वैसे चलेंगे। और संस्कृत साहित्य का इतिहास है, उसको अंत में सब बता देंगे, ठीक है।
अगर आप लोग की इच्छा है, डाले हैं फार्म तो अवश्य देख लिए करिए 9 बजे वाली लाइव क्लास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।